और अभी तो हमारे तो छोटे हैं, किसी दिन ये भी बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखो सुबह का नज़ारा सुंदर धूप के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से। सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले हैं और मैंने कर लिया है काम काज और मैं छत में आई हूँ। ये देखो सुबह का मौसम और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इधर धूप भी आने लग गई है। तो आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम रहते हैं द्वारिका उत्तम नगर। और ये देखो आज थोड़ा सा धुंध है तो सही, पर कल के जैसे उतनी नहीं लग रही है। और मैंने काम काज थोड़ा बहुत कर लिया है अपना। और ये देखो सुबह सुबह का टाइम तो कितना अच्छा लग रहा है, सुबह का मौसम। ये देखो जी। और बेटे के लिए मैंने कर लिया है लंच तैयार और झाड़ू उड़ू सब लगा के मैंने फिट फोर कर लिया है, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा काम होते हैं। और ये देखो जी, सूरज देव भी प्रकट हो गए हैं, इधर से होते हैं यहाँ। ये देखो और सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का। ये देखो जी। और यहाँ पे तो आपको बिल्डिंग ही दिखेंगी, क्योंकि हमारे साकेत में तो बहुत सारे पेड़ पौधे, केले के हो या कोई भी चीज़ के, सब चीज़ के हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। और यहाँ पे तो बिल्डिंग है, क्योंकि प्राइवेट उसमें तो पेड़ होते नहीं हैं, सरकारी में खूब ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो ये सुबह सुबह का हाल चाल है। ये देखो। और आपको पेड़ों के जगह गमले ही दिखाई देंगे, सभी छतों में नहीं है, किसी किसी छतों में है। और ये देखो, और हमारी बगल वाली छत में तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा गार्डन, जैसे कि हमारे साकेत में थे पेड़ ऐसे खूब बड़े बड़े हो रखे हैं। और अभी तो हमारे तो छोटे हैं, किसी दिन ये भी बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखो सुबह का नज़ारा सुंदर धूप के साथ। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है छत में आके। और हस्बैंड जी ने छत भी धो धा के साफ़ कर ली है, क्योंकि हमारा कॉफ़ी बार बार आता है छत में ससु पुप्पू करने, तो इसलिए बार बार धोनी पड़ती है। और साफ़ सुथरा कर लिया हस्बैंड जी ने। और तब तक मैंने किचन का काम कर लिया था, जब तक हस्बैंड जी ने साफ़ सुथरा करा। तो दोस्तों, अब आ गए हम छत में और नीचे हमारा काम काज हो गया रूम में। और हमने कहा, मैंने कॉफ़ी ने कि चलो छत में चलते हैं, थोड़ा धूप सेक के भी आते हैं और सफाई भी कर लेते हैं। वैसे तो हस्बैंड जी ने सुबह कर ली थी सफाई, पर थोड़ा सा मैंने कहा पानी डाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ फिनाइल डाल के, क्योंकि डॉगी सुसु सु करता है, सुसु पुप्पो। तो हस्बैंड जी सुबह सुबह साफ़ कर लेते हैं, पर मैंने कहा आज मैं फिनाइल से धो देती हूँ, ज़रा साफ़ सुथरा क्लीन बना देती हूँ, ताकि मक्खियाँ या कोई मच्छर उनमें वो ना बने, जम्स ना बने। तो फिनाइल से साफ़ करना ज़रूरी है। तो आज मैंने कहा मैं 2 बाल्टी पानी लाई हूँ और पूरा साफ़ सुथरा बनाती हूँ इसे, क्योंकि फिर बार बार हमको भी यहाँ पे उठना बैठना होता है, हमारे पेड़ पौधे हैं तो साफ़ सफाई ज़रूरी चाहिए, छत को क्लीन रखना चाहिए, तो बैठने का भी मन करता है। तो आज मैंने पहले तो सुबह झाड़ू लगा गई थी, हस्बैंड जी ने करा पहले, फिर उसके बाद मैं दोबारा झाड़ू लगा गई थी, आधे में पोछा भी लगा गई थी। और अब मैंने कहा फिनाइल से धो देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और ये देखो कॉफ़ी भी इधर बैठ गया, इधर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया धो के। ये देखो मैंने इतना धो लिया है, अब थोड़ा रह गया नीचे की साइड, और ये मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और पौधे भी मैंने आज इधर धूप में रख लिए, नहीं तो इधर ठंड, इस कोने में ठंड आ रही है, तो इधर धूप नहीं है, तो इसलिए पौधे खिल नहीं रहे हैं। मैंने कहा इधर धूप में लगाती हूँ सबको। अब पाला भी पड़ रहा है, तो वो ठंडे में रहेंगे ना तो गल जाएंगे, तो इसलिए सुबह सुबह इनको धूप लग जाएगी दिन भर, तो रात पाला पड़े भी तो इतने नहीं गलते। तो आज मैंने छत क्लीन साफ़ सुथरा बनाती हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सुंदर। और छत में मैंने अपने कपड़े भी डाल रखे ताकि ये सूख भी जाए यहाँ पे। ये देखो जी। तो आज ठंडी हवाओं के साथ मैं धूप का भी आनंद ले रही हूँ और छत की भी साफ़ सफाई हो रही है मेरी फिनाइल से, ताकि साफ़ सुथरा अच्छा दिखे, क्योंकि सफाई तो अपने लिए होती है और देखने वाले भी बोलेंगे कितना सुंदर साफ़ बना रखा है। तो चलो फिर करते हैं साफ़ सफाई।
अभी उस साइड रह गया है गमले के साइड, और थोड़ा इस कोने में, तो अब इसको भी करती हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, मैंने कर लिया अपनी छत साफ, क्लीन बना लिया मैंने फिनाइल डाल के। ये देखो जी, एक किनारे से। और आज मैंने सारे पौधे इधर रखे हैं, ये देखो धूप में, और धो धा के मैंने बना लिया है साफ, क्योंकि काफ़ी दिन से धोई नहीं थी, तो मैंने कहा धो देती हूँ। और आज तो धूप ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रही है, तगड़ी धूप आई है। ये देखो जी, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है आज। आज तो बोलते हैं ना कि गंडे की खाल भी सूख जाएगी, इतनी धूप है तगड़ी। ये देखो, और पास के नज़ारे देखो। पास के नज़ारे तो क्या ही देखना दोस्तों, इधर तो बिल्डिंगें हैं, और मेरे साकेत में तो बहुत अच्छा था। और इधर तो धूप है, तो धूप ही दिखा सकते हैं, तो इसलिए लोग अपने कपड़ों को छतों में सुखा रहे अच्छी तरह से, ताकि सूख जाए कपड़े अच्छे से। और ये हमारी बगल के छत में तो सुंदर पेड़ पौधे हैं बड़े, तो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे हमारे साकेत में थे वैसे ही यहाँ पे पेड़ पौधे वैसे तो नहीं है, पर यहाँ पे गमलों में बड़े बड़े हो रखे हैं ये पेड़, फूलों के भी हैं और छोटे छोटे ये संतरे के जैसे भी हैं। देखो जी, दिख रहे ये कितने अच्छे हैं। और मैंने भी ये 2 ऊपर रख लिए हैं, तो ये धूप में ये भी अच्छे हो जाएंगे, गेंदे के फूल और गिलोय की बेल। और ये देखो हमारे कॉफ़ी को क्या ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहा है, देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो भाई तुम ऊपर चढ़ चढ़ के कॉपो? गंदी बात होती है ना बेटे, हैं? ऐसे चढ़ेगा ना कि सीधा नीचे ही उतर जाएगा हमेशा के लिए, गंदी बात होती है। नो, चलो इधर चलो, क्या देख रहे हो तुम वहाँ से, हैं? गलत बात होती है। और ये देखो सुंदर नज़ारा, आज धूप अच्छी खिल के आ रही है, तो सुंदर नज़ारा तो हो गई। और छतों में तो और ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है जब धूप होती है, सुंदर वातावरण। 2-3 दिन धूप नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल ऐसे हो रहा था ठंडा। सूर्य देव भी डूबने वाले हैं, ये देखो, और सूर्यास्त हो रहे हैं, तो शाम का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आ गए हैं, 5 बज गए हैं दोस्तों। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रही है शाम। और बगल में ये देखो तिरंगा कैसे हिल रहा है, कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है, ये देखो जी। और सामने ये देखो मेट्रो जा रही है, जहाँ पे ये तिरंगा है ना, इसके थोड़ा सा इधर को तो पास में ही मेट्रो भी है। ये देखो यहाँ से मेट्रो भी दिख रही है। और शाम का नज़ारा ये देखो कितना सुंदर, वाह, ये देखो जी। और इतनी खूबसूरत शाम है, ये देखो चिड़िया पंछी भी सब अपने घोंसलों में जाने लग गए हैं, और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं हम छत में, क्योंकि हम सोए हुए थे जब से हम नीचे से गए हैं, और अब आ गए हम छत में। ये देखो जी कितना सुंदर प्यारा। और ये देखो सुंदर, यहाँ पे भी पेड़ पौधे ये छत में कितने अच्छे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इनकी सीन बार बार लेती हूँ, क्योंकि पेड़ दिखने ज़रूरी है। ये देखो, और सुबह से तो फॉग लगा होता है, और जब तक वो छंटता है तब तक आजकल जल्दी शाम हो जा रही है। और अब चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम बिस्तर से उठ के आए हैं, तो हमें लग रही है बहुत ठंड। और ये देखो, तो अब आ गए हम किचन में, और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज मैंने हरी सब्जी काट रखी है, और हस्बैंड जी तो सुबह से अब आ रहे हैं, तो मैं अकेले पागल हो गई थी घर में। और मैंने कहा थोड़ी देर सोना ही ठीक है, क्योंकि अकेला आदमी तो परेशानी होगा। बस कॉफ़ी भी सो गया और मैं भी सो गई। और ये देखो जी, अब मैं बनाती हूँ हरी सब्जी, क्योंकि आज मैंने सुबह बनाई थी दाल, तो मैंने कहा अब सब्जी बनाती हूँ हरी। 3 लोग हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा है उसमें भी वो बच ही जाता है। और अब बनाते हैं फटाफट। ये देखो जी, ये रख ली है मैंने कढ़ाई, और ये हरी सब्जी काट ली है मैंने, तो अब बना लेते। और मैंने ये हस्बैंड जी के लिए चाय भी बना दी है, ये देखो। और कॉफ़ी के पेट में दर्द हो रहा है, बोल रहा है कि मुझे खोल दो। पापा आ गए, पापा का नाम सुन के तो ये ऐसे खुश हो रहा है जैसे बच्चा खुश होता है ना पापा आने में, ऐसे ये कॉफ़ी भी हो रहा है। ये देखो
कुई कुई मत करो, समझ गए ना? अब आ गए ना, तब ले जाएंगे तुझे, तब खोलेंगे। नहीं तो तू क्या कर रहा है, लिपट लिपट के दिमाग खराब कर रहा है हमारा। ये देखो कितना चौड़ा मुंह कर रहा है ये कॉपी। और सब्जी बनाने दे हमें। और ये आज तो मैंने टीवी भी नहीं खोला सुबह से, क्योंकि सुबह से मैं पहले काम पे लगी थी, उसके बाद छत पे गई, मैं वहाँ की सफाई करी, फिर उसके बाद नीचे आई और सो गई, और उसके बाद फिर कपड़े लत्ते उठाए, और अब साग सब्जी का बंदोबस्त कर रही हूँ। तो सर्दी के टाइम तो जल्दी, छोटे दिन होते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए अब सब्जी बनाती हूँ मैं फटाफट। तो दोस्तों सुबह से लेके शाम तक काम 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 दिखाई देते हैं, और काम भी पूरे नहीं हो पाते, और एक मिनट भी फुर्सत नहीं होती। कभी लत्ते कपड़े, तो कभी झाड़ू पोछा, कभी छत में, कभी नीचे, कभी ऊपर, बस सारा दिन ऐसे ही निकलता रहता है। और अब खाना वाना भी हमने बना के खा पी लिया है, और बर्तन वर्तन भी मैंने धो लिए। ये देखो अभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई रह रखी है, वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया है। सारे दिन यही रहता है, सफाई सफाई सफाई। तो पता नहीं कितनी सफाई करनी पड़ती है। पहले थोड़ा करनी पड़ती थी, अब 4 गुना सफाई करनी पड़ती है दोस्तों। पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, बीच बीच में किनारे सामान रखा रहता था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सफाई करो। और अब 4 कमरों की सफाई भी करो, छत की भी करो, बालकनी की भी करो, और 2 बाथरूम भी हो गए। तो इतनी सफाई करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों। जितनी बड़ी जगह उतनी सफाई भी ज़्यादा। और ये देखो, ये मैंने सुबह के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, ताकि सुबह सुबह मेरे को ज़्यादा परेशानी ना हो बनाने में। अब देखती हूँ कि आलू का झोल बनाऊँगी या आलू के पराठे बनाऊँगी, और साथ में मेथी के पराठे बनाऊँगी। तो मैंने कहा अभी इसे बंदोबस्त कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो उठने का मन नहीं करता, तो इसलिए जल्दी से उठो और अपना फटाफट बनाओ ऑफिस के लिए। ज़्यादा तो ऑफिस का ही रहता है, अपना तो दिन भर बन ही जाए। और काम का सुबह सुबह ज़्यादा हो जाते हैं। फिर डॉगी है तो इसके भी हमारा काम ज़्यादा होता है, कितनी बार तो इसको भी ऊपर नीचे कराना पड़ता है। और फिर साथ साथ सफाई भी करनी पड़ती है उतनी। तो अभी जब तक हम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होते घर भी, अब उसकी पहले जब हम जल्दीबाजी में धोड़े फोगड़े में हमने ज़्यादा काम कर लिया उस समय, तो उसकी थकान अब हो रही है। अब जहाँ बैठ रहे हैं वहीं पे हमको नींद आ जा रही है दोस्तों। पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी है या रजाई पे ओढ़ना है या कैसे भी, ऐसे ही सो जा रही हूँ मैं। तो कहीं पे भी कुर्सी पे बैठ रही हूँ तो वहीं पे आ जा रही है मेरे को, और बिस्तर में जा रही हूँ तो वहीं पे सो जा रही हूँ बिना रजाई का। अपने उससे तो मैं वैसे ही बैठी रहती हूँ, पर नींद आ जा रही है मेरे को वहीं पे। और ये देखो अब मैं साफ़ सफाई करती हूँ किचन की। और ये देखो, ये मैंने किचन की भी सफाई कर ली है, ये देखो। और ये मैंने माल्टा आधा खाया, ये देखो, और आधा बचा दिया मैंने, क्योंकि खट्टा लग रहा है। शरीर गर्म हो रखा तो इसलिए खट्टा लग रहा है। धूप में ले जा नहीं रही हूँ, अकेला खाने का मन नहीं करता। 2-3 आदमी रहे तो बनाए उसकी चटनी और तब खाएं आराम से, पर अकेला बैठ गया तो खाने का मन नहीं करता। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सफाई रह रखी है करने के लिए, बाकी इधर तो मैंने ये कर लिया है। और सुबह के लिए भी मैंने तैयारी कर ली है, ताकि परेशानी ना हो। और ये हमारा कॉफ़ी है, एक बार आ गया छत से और अब दोबारा बोल रहा होगा कि मुझे ले जाओ। बस इसका काम जब से इस वाले घर में आया ना, तो बस ये घूमता रहता है, कभी बाहर और कभी भीतर, कभी अंदर और कभी किधर। चैन नहीं है इसे एक जगह में। बैठते क्यों नहीं हो? नीचे बैठो, बैठो नीचे, हाँ बैठो बैठो। ये देखो कितना कहना मानता हमारा कॉफ़ी। जैसे हम उसको बोलते हैं कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है। ये देखो जैसे अभी बैठ गया है, खा पी लिया इसने, पर ये सारे कमरे में अभी इधर उधर लंढके लगाता रहेगा। और ये देखो अब सोने की तैयारी भी करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अब खा पी लिया है तो सोएंगे, और करना भी क्या है। ठंड लग रही है, अब बिस्तर के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 1-आध घंटा तो और है ही। 10 बजे तक, 10 या 11 बजे नींद आएगी तो और बिस्तर के अंदर टाइम पे चले जाते हैं हम। और दोस्तों अब यहीं पे वीडियो की एंड भी करते हैं, और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबाना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करना दोस्तों। क्योंकि आप लोग मेरे को ना कमेंट कर रहे हो और ना देख रहे हो, तो दोस्तों ज़रा मालती के ब्लॉग को ढंग से देखा करो, कि जैसे लोग बना रहे हैं मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। ऐसे तो है नहीं कि कोई और दूसरा कुछ और बता रहा होगा।
अपने बारे में ही बताता है, जो भी बताता है, जो गांव का होगा वो गांव के बताता है, जो शहर का होगा वो शहर का बताता है। तो दोस्तों, मालती के ब्लॉग को प्लीज़ देखते रहना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।